You want Sharm Sharma next? Well, why didn't you just say so? As it's already lined up. We got Indian politics rewind. The best meltdowns of 2025. Let's go. जो गोल्स इस साल पूरे नहीं हुए उनको अगले नेक्स्ट ईयर में अचीव So there's करने का problem for a प्रॉमिस while. दुनिया के सभी लोग कर रहे हैं। जिम मेंबरशिप लेने का टाइम आ चुका है जिसको ग्रैंड टोटल साल में 3 बार इस्तेमाल किया जाएगा और वो समय आ गया है जब हम अपने शो पर इस साल की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करेंगे। इनफैक्ट कई अलग अलग 2:01 फील्ड्स में PM. पॉलिटिक्स ही नहीं बल्कि साइंस, स्पोर्ट्स एंड मेनी मोर। इसी US is currently like India 1,000 years ago, landing in tech and multicultural population from across the world, and it is all downhill from there. You're not wrong that it is, or at least it's like currently like India 1,000 years ago. But I think with technology in this online space, there might be a chance of change. इसीलिए तो हम इंडिया के सबसे इंटेलेक्चुअल अवार्ड शो हैं। प्लीज डू नॉट गूगल दैट। तो आइए साथ मिलकर हम रिकॉग्नाइज करते हैं भारत के सबसे बड़े महानुभावों को। रोल द स्पेशल इंट्रो। All right, let's see these best meltdowns. The देखिए हम intellectual अक्सर awards. पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, इसीलिए हमारी पहली कैटेगरी है Now we're doing. Do you accept it? Man, I hope so. Sebastian, no, it's time. It's that time, baby. पॉलिटिशियन ऑफ द ईयर अवार्ड, जिन्होंने हमारे No, what पॉलिटिकल happened? The प्रोसेस cycle में will keep on going? इस साल बहुत बड़ा You're probably not wrong, इम्पैक्ट डाला है। इतना बड़ा इम्पैक्ट but I'm gonna have faith. जिससे हमारी डेमोक्रेसी भुला ना सके, ऐसे पॉलिटिशियंस को हम इस साल रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे बहुत बड़े बड़े महानुभाव रहे हैं इस साल, जैसे So we're gonna get the Dr. Jaraha. I can't say his name. We just did a video on him. Modi, great politicians. आदित्य ठाकरे, बच्चे से क्या डरना? वो बोलेंगे कि आप उद्धव ठाकरे जी को लाओ, मैं उनसे डिबेट करूं। लेवल पे बात करते हैं ना, मैं मुझसे बात कीजिए। Oh my Level God! up के निकले। God. विजेंद्र सिंह, नहीं, कल तक ये कहा जा रहा था कि आप राहुल गांधी का कल वीडियो रिट्वीट कर रहे थे जिसमें मोदी जी का मजाक उड़ाया जा रहा था। अब सवाल उठ रहा है कि बॉक्सर Roll का myself मन a little बदला क्यों fuzzy. 24 घंटे में? वो कहते फिर मैं सो गया, उसके बाद फिर मैं एकदम उठा तो मेरे को लगा कि नहीं यार आप गलत कर रहे हैं, आप गलत प्लेटफॉर्म पे हो, तो आप भारतीय जनता पार्टी में आइए और यहाँ से आप कहते हैं आप सही दिशा में जाएंगे, इसलिए फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ऑफ कोर्स कन्हैया कुमार, कन्हैया पीटने वाला है, कन्हैया पीटेगा। लेकिन देखिए हर एक अवार्ड शो की तरह यहाँ पर भी देयर कैन ओनली बी वन विनर एंड द विनर इज द वन एंड ओनली एजाज खान। Speed. What? एजाज खान ने हमें एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट दिया है इस साल और हमारी डेमोक्रेसी को। देखिए उनके लिए कितने जोरों शोरों से कैंपेन किया गया था। I mean, look at these arms. Of course he was the winner. Hell yeah, this is what I want politicians to look like. इतने लाखों फॉलोअर्स हैं उनके सोशल मीडिया पर, लेकिन इलेक्शन में क्या हुआ और भाई का कॉन्फिडेंस देखिए, इतनी बुरी तरह से हारे हैं। After अब this, सबसे बड़ी बात है कि एक्टर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं, उनके 56 लाख फॉलोअर्स हैं, लेकिन उन्हें नोटा से भी कम वोट मिले। भाई he got less than 10 votes. को हमारे नोटा से भी कम वोट मिले हैं। लोगों ने इनसे ज्यादा नन ऑफ द अबव ऑप्शन को चूज किया है। तो आप बताइए यार, किस मुंह से मैं किसी और पॉलिटिशियन को अवार्ड दे सकता हूं? तो प्लीज जॉइन मी इन कांग्रेचुलेटिंग एजाज खान फॉर पॉलिटिशियन ऑफ द ईयर। वेल डन। हमारा अगला अवार्ड है बेस्ट I can feel the sarcasm in that award. एक्टर अवार्ड। देखिए भारत देश में भारत की मूवी इंडस्ट्री का हमेशा बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है और इसीलिए इस शो पे भी हम इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पैशंस यानी आर्ट एंड मूवीज को रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं और इस साल की सबसे बेहतरीन एक्टिंग परफॉर्मेंसेस को भी रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं। सो प्रेजेंटिंग द बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड स्पॉन्सर्ड बाय द मूवी मैं प्रेम की दीवानी हूँ, द फिल्म दैट हैज द मोस्ट एक्टिंग एवर। आपने कभी मछलियों के बीच अंडर वाटर डाइविंग की है? वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन आंटी। Wow, what a beautiful garden, auntie. खूबसूरत लड़की। Hey, yo. Uncle, no worry. हमारी पहली नॉमिनी है आतिशी मारलेना। He was just a wannabe gangster. दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में जिनको That was Dursley's accent from HP. They have fucked Delhi. एक झूठे केस में 17 महीने तक
वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। फिर आते हैं द वन एंड ओनली भारत के रॉबर्ट डिनीरो, राहुल गांधी। कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान का हथियार है, उनको कुछ लेना देना नहीं, वो भी संविधान पर आक्रमण है। कि संविधान को आपने छुआ तो I know this guy has white in his beard, but it's like a lot of these politicians, or at least a lot of these leaders over in India, are just young. It's such a young nation. देखो हम आपके साथ क्या करते हैं। फिर आते हैं एक नए खिलाड़ी अरविंद केजरीवाल। मुझे शक्ति दीजिए बाबा साहेब। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब देखिए अक्षय कुमार जी कहते हैं कि इस देश के सबसे बड़े और बेहतरीन एक्टर केजरीवाल जी। They are F, that doesn't matter the age. So this is what we're talking about, the yin and the yang, right? I believe that even though the government is mostly dark, right? It's mostly this yang or yin, whichever one is dark. It's gonna have a little bit of light in it, and I have faith in the future of humanity that as time has progressed, we've worked out a lot of these crazy atrocities, at least over here in America, with it'd be slavery, with racism, and I believe with the internet culture and people really living their lives on YouTube. Examples like the Milan family of doing good for the sake of doing good and being a good example of a community, because that in itself should be what's the reward. I think we're gonna see change. है, but I would like to humbly Let me tell you something. Hear me out. Yeah, no worries. disagree with Akshay ji. Discrimination is the fundamentals of our constitution. That fundamentally is fucked. कि one politician who will make a great actor. One politician who will make a good actor will be Kejriwal ji. He is a good. I think इस पूरे साल एक ही ऐसी परफॉर्मेंस है जिसने हमें एक इम्पॉसिबल फीलिंग फील करवा दी है, यानी एक आत्मा की प्रेजेंस। उन्होंने कहा है मेरा शरीर जेल में है लेकिन आत्मा आप सबके बीच है, आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। एंड दैट परफॉर्मेंस गोज टू सुनीता केजरीवाल। तो कांग्रेचुलेशंस टू द फर्स्ट टाइम विनर एंड एक्सट्रीमली फुली डिजर्व्ड। और देखिए दिस इज एन इंटेलेक्चुअल अवार्ड शो, जैसा कि मैंने कहा, इसीलिए हम उन लोगों को भी रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं जो अपने फील्ड में बहुत बड़े सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं। सो दिस इज द अवार्ड फॉर द बिगेस्ट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, स्पॉन्सर्ड बाय यूनिवर्सल सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट योगेंद्र यादव। आइए इस देश के सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर हम इंटेलेक्चुअल्स की बात कर रहे हैं, वी हैव टू टॉक अबाउट राहुल गांधी जी। तपस्या का मतलब I've listened to a couple of different of his talks. This guy is very based and he's very intellectual. He's like I don't want to compare him to like JD Vance, but he reminds me of very JD Vance like, where he just brings out facts. शरीर में गर्मी पैदा करना। And he's able to articulate it in a way that feels like it's an everyday kind of man would articulate something. समझिए, द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का एक और बेहतरीन इंटेलेक्चुअल मोमेंट हमें अभिनंदन सेखरी और न्यूज लॉन्ड्री की तरफ से मिला था। सुना और पढ़ा और देखा है, चांद पे पहुंचने का कुछ अब फायदा है नहीं, इसीलिए अमेरिका ने भी पिछले आई थिंक You can point to any politician in India and like the whole country, there are 99% chance that the guy is corrupt. Same with America. True. But I'm holding out for the 0.01%. 48 years से कोई यूनिमेशन नहीं भेजा। But let's be honest, there is only one winner and there is only one correct answer. The one and only geopolitical and economics expert जिसने बांग्लादेश की इस साल की पूरी ट्रेजेक्टरी को बिल्कुल सटीक, एक्यूरेट और बेहतरीन तरीके से प्रेडिक्ट किया था। कि बांग्लादेश कई पैरामीटर्स में ध्रुव राठी इंडिया को पीछे छोड़ चुका है या छोड़ने वाला है। बांग्लादेश एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एग्जांपल सेट कर रहा है आज के दिन अपने नेबरिंग कंट्रीज पे कि कैसे रियलिटी में डेवलपमेंट करी जाती है। बांग्लादेश में रहने वाले लोग ऑन एवरेज इंडियन से ज्यादा खुश हैं। So congratulations to YouTube's great Yikes, Drew. expert. Yikes. दुगल साहब, fully deserved। हमारा अगला अवार्ड है क्रेडिट का अवार्ड। देखिए भारत में चीजों के लिए क्रेडिट लेने की बहुत पुरानी आदत है, जैसे बॉलीवुड में। So this award show is kind of like just trolls, huh? अगर मूवी हिट होती है तो एक्टर को क्रेडिट जाता है, और अगर मूवी फ्लॉप होती है तो डायरेक्टर या राइटर को क्रेडिट जाता है। उसी तरह से इस साल भी द बिगेस्ट क्रेडिट टेकर ऑफ द ईयर अवार्ड इज पावर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू जी। हमारे पहले नॉमिनी है ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, जो कांग्रेचुलेशंस देते समय भी क्रेडिट ले लेते हैं। फिर आते हैं लॉरेंस बिश्नोई, सलमान खान से लेकर अभिनव अरोड़ा और कैनेडियन गवर्नमेंट ने भी इनको क्रेडिट दे रखा है। One organized crime group in particular, which is the Bishnoi group. फिर आते हैं गौतम अडानी, जो ऑपोजिशन के अकॉर्डिंग देश में जो भी हो रहा है उन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मोदी जी की हार होती है, स्टॉक मार्केट कहता है भैया मोदी जी गए तो अदानी जी गए।
मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है करप्शन Why do I hate on Dhruv? You're a fan? Are you? I thought you were. की I रिलेशन didn't think you were. उनकी कंपनी ने बॉन्ड्स बेचकर $600 मिलियन रेज कर लिए थे। इससे पहले हालांकि इनके खिलाफ एक से बढ़कर एक आरोप लगे थे। कहीं पर कोयले घोटाले का आरोप, कहीं पर लैंड स्कैम का आरोप, तो कहीं पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अवार्ड देखिए एक ही शख्स को जा सकता है और इस साल का क्रेडिट अवार्ड जाता है टू द वन एंड ओनली अननोन मैन। अननोन गनमैन आए हैं अंदर, उन्होंने फायरिंग की है। Shot dead by unknown men in Lahore. In Karachi, we are told, as far as this unidentified gunman Was shot at by an unidentified man. Congratulations to the unknown. He is good. Dhruv Rathi is good, but he tends to be far left. This is one thing that I've heard, and this is honestly why I like listening to Dhruv, is because he is the left, and I feel like Sharma is the right. And I like listening to both of them, and then try to land somewhere in the middle. Known man, we have no idea who you are. और देखिए, as the most intellectual award show in India, हम recognize ना सिर्फ intellectuals को करते हैं, ना सिर्फ actors को करते हैं, ना सिर्फ politicians को करते हैं, but we also appreciate the big leaps in the technological sector जो हमारे देश ने इस साल 2024 में ली हैं। देखिए, क्योंकि हमारा गोल यहाँ पर सिर्फ that's why I consider myself to be central too, because I listen to the right and the left, and then I form my own opinion, which happens to be somewhere in the center. आपको entertain करना नहीं है, बल्कि आपको educate करना भी है. We want to make you smarter every time you watch our show. And so, this is the award for the biggest technological achievement of the year, sponsored by Rahul Gandhi जी की आलू से सोना मशीन। आपको थोड़ी देर बाद ड्रोन दिखेगा। ड्रोन देखने आया था कि भैया यहाँ पे आदिवासियों की जमीन कहाँ है, वो पता लगाएगा और फिर जहाँ भी आदिवासियों के गांव में ग्राम सभा की जमीन है, उसको ड्रोन सीधा अंबानी को, अदानी को बताएगा कि भैया देखो, उड़ीसा में गोरापुर में 700 एकड़ जमीन है और अदानी जी आके वहाँ पे कोई एनजीओ आएगा, 2500 एकड़ आपका उठा ले जाएगा, कहेगा भैया थैंक यू। हमारे पहले नॉमिनी हैं पिछले समय के विनर यानी राहुल गांधी, जिन्होंने ये आलू सोना वाली मशीन डेवलप की थी। उन्होंने इस साल भी कुछ कटिंग एज टेक्नोलॉजीज डेवलप की हैं। एआई का इनका जवाब इतना बिग ब्रेन था, इट वाज सो अहेड ऑफ इट्स टाइम कि वहां पर बैठे किसी भी इंसान को समझ नहीं आया कि ये बोल क्या रहे हैं। आज तक किसी को समझ नहीं आया कि ये उस दिन क्या बोल रहे थे। इनफैक्ट आई कैन बेट यू कि राहुल गांधी जी को समझ में नहीं आया कि वो बोल क्या रहे थे उस समय पर। ही इज सो अहेड ऑफ द कर्व। बट राहुल गांधी जी अकेले नहीं है, हमारे मोदी जी भी हैं जिन्होंने कुछ बड़ी टेक्नोलॉजिकल लीप्स ली थी। लेकिन as I said, I knew Modi had to be up in this. Can be only. We had I know this video is a little early. In 2 days, the ISRO is going to send something out to the space station as well. One winner. और इस साल एक शख्स ने एक नहीं बल्कि दो इतनी रेडिकल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स की हैं कि हमारे शो पे वी जस्ट कांट इमेजिन कि और किसको ये अवार्ड दिया जा सकता है। सो कांग्रेचुलेशंस टू द विनर, दैट इज अरविंद केजरीवाल फॉर अचीविंग आत्मा ट्रांसफरेंस, यानी अपनी आत्मा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। मेरा शरीर जेल में है, लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। एंड नॉट जस्ट दैट, बल्कि केजरीवाल जी ने तो ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जो एक मरे हुए इंसान को दोबारा जिंदा कर दे, जो उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के साथ किया। मुझे शक्ति दीजिए बाबा साहेब, ताकि मैं उन लोगों से लड़ सकूं जो आपको और आपके संविधान का अपमान करते हैं। बाबा साहब भी सोच रहे होंगे वीडियो डिलीट चाहिए 15 नवंबर तक। तो कांग्रेचुलेशंस टू भारत के आइंस्टाइन, भारत के ओपेनहाइमर, अरविंद केजरीवाल जी। अगला अवार्ड देखिए, ये भी एक बहुत इंटेलेक्चुअल अवार्ड है। ये एक प्यार का अवार्ड है, ये एक अंडरस्टैंडिंग का अवार्ड है, ये एक कल्चरल एक्सचेंज और कल्चरल हार्मनी का अवार्ड है। This is the Veer Zara Award for the best cultural exchange, cooperation and mohabbat, sponsored by Nehru ji and Edwina. हमारे पहले नॉमिनी हैं लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान, जिनके बीच में डर फिल्म का शाहरुख खान और जूही चावला वाला रोमांस चल रहा है। फिर आते हैं राहुल गांधी एंड जॉर्ज सोरोस। हमारे थर्ड नॉमिनी है कांग्रेस पार्टी और अडानी। टेक ऑल द डिसीजंस इन फेवर ऑफ अदानी एंड अंबानी। अदानी जी, अंबानी जी, अदानी। बट देखिए, लेट्स बी ऑनेस्ट विद ईच अदर। वीर ज़ारा अवार्ड फॉर बेस्ट कल्चरल एक्सचेंज, कोऑपरेशन एंड मोहब्बत तो यार एक ही कपल को जाता है, एंड दैट इज मोदी एंड मेलोनी। Hello from the Melody team. ऐसा डेडिकेटेड, जेन्युइन और क्रॉस कल्चरल प्यार हमने और कहां देखा है। दो एंशिएंट सिविलाइजेशंस का इस तरह का मेल
इट वॉज इनेविटेबल यार। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द विनर्स। हमारी अगली कैटेगरी है इंडियाज ग्रेटेस्ट पनौती अवार्ड। अब देखिए, आप तो जानते ही हैं शायद कि पिछले 10 सालों से एक ही इंसान जीतता हुआ आ रहा है और वो है बरखा दत्त जी। देखते हैं क्या वो 10 को 11 में कन्वर्ट कर सकती हैं। लेट्स लुक एट आवर नॉमिनीज। सो दिस इज द इंडियाज बिगेस्ट पनौती अवार्ड स्पॉन्सर्ड बाय MBA चाय वाला। पहली तो नॉमिनी हमारी ऑब्वियस आप जानते ही हैं, बरखा दत्त। आपको तो पता ही है, बरखा दत्त एक बार किसी के साथ फोटो खिंचवा ले या किसी के साथ एक इंटरव्यू कर ले तो उस इंसान का इलेक्शन जीतना इम्पॉसिबल है। पिछले 10 साल से ये अवार्ड जीतती हुई आ रही है, जैसा कि हमने कहा। उसके बाद अगले हमारे बड़े पनौती आते हैं योगेंद्र यादव। तीनों राज्यों में, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड, अभी जम्मू कश्मीर को अलग रख दीजिए, इन तीनों में अगर कहीं भी बीजेपी प्रयास कर सकती है तो झारखंड है। चुनाव में 3 संभावनाएं हैं। पहली संभावना तो ये है कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की हवा चलेगी और उसको बहुमत आएगा। ये सही है या नहीं? फिर बोला कि भाई दूसरी संभावना क्या है? मैंने कहा दूसरी संभावना ये है कि हवा नहीं, कांग्रेस की आंधी चलेगी हरियाणा में। ये सही है कि नहीं है? फिर मेरे से बोले भाई ये दोनों के अलावा तीसरी संभावना कौन सी बच गई है? मैंने कहा तीसरी संभावना ये है कि सुनामी चलेगी यहाँ पे कांग्रेस की। अब 80 में अगर कांग्रेस लेती है 50-55 तो बीजेपी के पास तो 25 ही बची ना, और ज्यादा तो बचती नहीं। और अगर कांग्रेस पहुंच गई मान लीजिए 60-65 पे तो 15 ही बचती है, और अगर कांग्रेस 70 पार कर गई तो 10 भी नहीं बचेंगे। कौन कहाँ लगाया फोन? आपका क्या नाम है? हमसे क्या काम है? फिर हमारे एक नए एक्सपर्ट आते हैं, राजदीप सरदेसाई। Mr. Modi too is unable to lift his party and he too no longer seems attractive to the voters now. इस साल की विनर भी देखिए, मुझे तो नहीं लगता कोई सरप्राइज हमें मिलने वाला है। I think it's going to be बरखा दत्त again. So let's take a look. This year's winner is, oh my God, I don't believe this. 10 साल के डोमिनेशन के बाद we have a new winner। और हमारे अवार्ड शो की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक रात में एक ही इंसान को 2 अवार्ड्स मिले हैं। Congratulations to दुग्गल साहब once again। और मैं भी उसे पब्लिसाइज करने में मदद करूंगा। मुझे उम्मीद है अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनती है इलेक्शंस के बाद, वोट देती आना उस ताई का चेहरा याद राखियो। और याद राखियो, हरियाणा का युवक नौकरी खातर इतना मजबूर कर दिया गया, अपनी जान दांव पे लगा के इजराइल जाना पड़ेगा। मैन इज द गोट यार, क्या बोलूं मैं। व्हाट एन इनक्रेडिबली हिस्टोरिक अचीवमेंट, वेल डन। उसके बाद बात करते हैं, देखिए, स्पोर्ट्स की। दिस इज द अवार्ड फॉर द बेस्ट स्पोर्ट्स अचीवमेंट ऑफ द ईयर, पावर्ड बाय दैट सीन इन हसीना मान जाएगी, जहां पर करिश्मा कपूर। Yeah, wants more fuck government jobs? Yeah, government jobs, it's like the idea on paper sounds nice, but then the implementation of it, it just gets messed up. फुटबॉल के साथ बास्केटबॉल खेल रही हैं गोल्फ कोर्स में योगा के पैंट्स पहनकर, जबकि दूसरी सारी लड़कियों ने टेनिस के कपड़े पहन रखे हैं, which is the ultimate sports achievement in the world। और देखिए, इंडिया के लिए ये स्पोर्ट्स के लिए बहुत बड़ा साल रहा है। हमारे खिलाड़ियों ने देश का नाम कई स्पोर्ट्स में इंटरनेशनल स्टेज पर रोशन किया है, चाहे हमारे पैरालंपियंस हो जिन्होंने गोल्ड जीता है पैरालंपिक्स में। Paris 2024 was the most successful Paralympic Games Define safe jobs ever for Team India. Their haul of 29 medals, 7 gold, 9 silver and 13 bronze was a solid demonstration of their progress at the highest level of para sport. चाहे हमारी इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम हो जिन्होंने एशिया कप जीता है, चाहे हमारी इंडियन क्रिकेट टीम हो जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता है, Was Virat Kohli or MS Dhoni on this team? They probably both were. चाहे गुकेश हो जो चेस के वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं, and these are all very very big achievements and my heartiest congratulations to all of these athletes। But honestly देखिए, हमारे जो विनर हैं वो MS Dhoni retired? Respect। कैसे एथलीट हैं जिन्होंने कुछ ऐसा अचीव किया है जो इन सारे एथलीट्स की अचीवमेंट से कहीं ज्यादा डिफिकल्ट है। जो हार्ड वर्क, जो एंड्योरेंस, जो ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स इस अवार्ड को जीतने में लगते हैं, वो कहीं भी नहीं लगते। और इसीलिए तो इस अवार्ड का आज तक सिर्फ एक ही विनर रहा है। तो जिस इंसान ने ये इतना एक्सक्लूसिव अवार्ड जीता है, अवार्ड तो इसी को देना पड़ेगा ना। एंड दैट इज व्हाई आवर विनर in the Sports Achievement Award 2024 is Vinesh Phogat, जिन्होंने दुनिया का first and only CAP gold medal जीता है। Congratulations for this historic achievement. The nation is proud of you. Vinesh may have not won a medal at the Olympics, but for the locals, she was already a champion. हमारा अगला अवार्ड है
खुदाई अवार्ड। अरे खुदाई दादाजी, कान साफ कर लो, नाराज क्यों हो रहे हो? दिस इज द बेस्ट आर्कियोलॉजिस्ट अवार्ड। बोला ना मैंने, दिस इज एन इंटेलेक्चुअल अवार्ड शो यार। हमारे पहले नॉमिनी है विष्णु जैन। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो काशी मथुरा पर फोकस करेंगे, लेकिन उन्होंने तो ऐसा उन्हों रिवर्स कर दिया है कि संभल में जाके खुदाई करने लगे। Once a temple, always a temple. जहाँ जहाँ ये सबूत मिलेंगे कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, उसको रेस्टोर करने के लिए हमें जब प्रूफ मिलेंगे तो हमारी लीगल टीम उस पर रिसर्च करेगी, और अगर स्ट्रॉन्ग लीगल रिसर्च मिलेगी तो उस पर हम केसेस फाइल करेंगे। वंस अ टेम्पल ऑलवेज अ टेम्पल। तो जब आपने किसी मंदिर को आपने जबरन कब्जा किया है, किसी मंदिर में घुस के नमाज पढ़ लेने से उसका धार्मिक स्वरूप नहीं बदलता है, वो मंदिर का ही रहता है। गाड़ी जाने की भी जगह नहीं थी। स्कल कैप वगैरह, इसका टोटली स्कल कैप इन अ पर्टिकुलर ड्रेस, एंड यू कैन आइडेंटिफाई देम, यू कैन टेल देम दैट दे आर फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी। फिर आते हैं जय साई दीपक, जिन्होंने बोला है कि यार संभल को छोड़ो, हम तो एक एक मस्जिद के नीचे खुदाई करके चेक करना चाहते हैं कि वहाँ पर मंदिर है कि नहीं। अब वो मॉस्क तोड़ के उसको टेम्पल को रीबिल्ड करोगे, कितने रीबिल्ड करोगे? जितने हो सके। Is that we are not just looking at Kashi and Mathura, we are looking at 40,000 sites. लेकिन देखिए अगेन, you know, हर एक अवार्ड शो में किसी भी अवार्ड का एक ही विनर होता है, and the archaeologist China is in fact not India. That is correct. of the year for 2024 is JCB. संभल गेट इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ हो रहे अभियान में 9 दुकानों को तोड़ा गया। आर्कियोलॉजी करो तो जेसीबी से करो। हमारा अगला अवार्ड है बेस्ट बर्नौल अवार्ड, पावर्ड बाय महाराष्ट्र इलेक्शंस। वन नॉमिनी इज जो काशी विश्वनाथ में हमारी पूजा हुई थी, दैट वाज अ बिग वन। अबू धाबी में मंदिर बना था, उसके बाद बड़ा मल्डान हुआ था। पूर्ण मिलन माननीय प्रधानमंत्री श्री का परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के साथ उसके हम साक्षी बन रहे हैं। जिस मंदिर के सामने मैं इस समय खड़ी हूँ, ये यूएई का यानी संयुक्त अरब अमीरात का पहला हिंदू मंदिर है। हरियाणा और महाराष्ट्र इलेक्शंस के मेल्टडाउन तो भैया हमने साथ में कितने एंजॉय किए थे। अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय। महाराष्ट्र के चुनावों के नतीजों के बारे में तो उसको यही कहा जा सकता है, ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे हैं। मगर यहाँ पर हार नहीं है। यहाँ 200 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने कांग्रेस को करारा तमाचा मारा है। ईवीएम्स आर हैक्ड। लेकिन देखिए, अगर 2024 की बात चल ही रही है तो देयर इज ओनली वन मेल्टडाउन, और वो है राम मंदिर इनॉग्रेशन से रिलेटेड मेल्टडाउन्स। दक्षिण दिशा से भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर आ रहे हैं। Why is there horns going off? Sitaram Yechuri has declined the invitation, saying he opposes the politicization of Ram Mandir. Shashi Tharoor says temples are not the government's business and that going to the temple is an individual affair, not a party affair, even as we come to know that Sonia Gandhi is likely to be attending. Mamata Banerjee, I'm not gonna lie, that is I kind of agree with that sentiment. She has been invited but is likely to skip the event altogether. Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav has said only God can choose who does darshan, even though one of his MPs has aggressively attacked the event. चारों शंकराचार्य वहां पर नहीं जा रहे हैं। इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में आई थिंक सबसे ज्यादा बर्नौल उसी दिन इस्तेमाल हुआ था। So congratulations to the Ram Mandir for creating record burnol sales. So these are the awards for 2024 and I would just like to say congratulations to all the winners. आपके hard work, intellectual heft और आपकी dedication सही मायने में काबिले तारीफ है, admirable है, and all of you deserve। क्या हो गया? लेटर भेजा है। कहां से लेटर आया यार? क्या बात कर रहा है यार? अनफॉर्चुनेटली अवार्ड शो के बीच में हमें वक्फ बोर्ड का लेटर आया है। लेटर में वो कहते हैं कि उन्होंने अभी अभी इस साल हमने जो भी अवार्ड्स दिए हैं उन सारे अवार्ड्स को क्लेम कर लिया है। ऑल ऑफ दीज अवार्ड्स नाउ बिलोंग टू वक्फ बोर्ड। तो जो हमारे इस साल के विनर्स रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि अगर ये अवार्ड्स आपको चाहिए तो बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट करें, जल्दी से जल्दी अपने नियरेस्ट वक्फ ट्राइब्यूनल में जाकर अप्लाई करें। लेकिन देखिए, हम सब जानते हैं कि द चांसेस आर नॉट ग्रेट।
बेटर लक नेक्स्ट ईयर। बट देखिए एक और अवार्ड है मेरे पास जो मैंने अभी तक अनाउंस नहीं किया है, जो वक्फ बोर्ड अभी तक क्लेम नहीं कर पाई है, एंड दैट अवार्ड ऑब्वियसली गोज टू यू। देखिए आपकी वजह से हम यहाँ हैं, आपकी वजह से ये शो है, आपके सपोर्ट और आपके आशीर्वाद से हम अपना मैसेज लाखों लोगों तक पहुंचा रहे हैं और होपफुली No, that's beautiful. That's beautiful. And I honestly, God, I kind of agree with this in the sense of like, hey, I have finally gotten a little bit of success, and it's just me consistently putting myself out there. So if there's anybody who's watching this video, you have a passion, you have a dream, chase that dream each and every day. Put yourself out there. Take the risk of being vulnerable, because I promise you it will pay off. Have the discipline to do the things you know you need to do, even when you don't want to do them. Do it consistently. Stack a day on top of a day, a week on top of a week, a month on top of a month, and all of a sudden your whole life is starting to change. And make sure that you're applying intensity each and every day, right? Because you're only going to get as much out as you put in. If you're picking up what I'm putting down, then please like the video, subscribe, and if you really like it, then share it with some of your friends. My goal here is to spread a positive message while sprinkling my 2 cents on big topics like American, Indian, and world geopolitics. And even small stuff like Twitch drama and online debacles. And if you want to see it live, come join me over on Twitch. Twitch.tv/ActuallyElrod. That's where I'm going to do all my reactions. And after the reactions, that's where we get down a game. And if you're like, hey, I have a video that I want this dude to sprinkle his 2 cents on, then come over on my Discord and let me know and join the community there. And while we're at it, I have to say thank you to everybody who has made that Discord just so poppin'. I never thought I'd have a Discord that's so flowing. It's really cool to see. Shout out to you, Bobby, Omni, Demon, all of you who have been in there who are just super active. Logie, you're the man. Logie is the one who's like modding and helping run the server, so thank you, Logie. Lastly, I challenge you. I have a challenge for you. Make somebody laugh today. We all know there's enough hate and vitriol in the world. If energy is contagious like the flu, then let's spread and get everyone contagious with our positive energy, right? Not negative energy, because there's so much of that. And if we could just be a small little change in someone's day, then you never know. Maybe that's the thing that starts shifting this world to a happier, healthier, just better place. And with all of that said and done, thank you guys, and I'll see you on the next one.